Chapter number 8 derivatives. To find rate of change of one variable due to a change in other variable. एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा उसे मेजर करने के लिए टेक्निक यूज करते हैं हम लोग. दैट टेक्निक इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन. हमारी लाइफ में बहुत से वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ गेस्ट्स और आपका कप ऑफ टी या आपका एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड है. जितने गेस्ट ज्यादा होंगे उतना एक्सपेंस भी ज्यादा होगा. कोई फर्म है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जितनी प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे उतना कॉस्ट ज्यादा आएगी. जितनी प्रोडक्शन कम करेगी फर्म उतनी कॉस्ट भी कम आएगी. स्पीड इंक्रीज कर लें, स्पीड एंड ट्रेवल टाइम ये इनवर्सली रिलेटेड है दूसरे के साथ. स्पीड इंक्रीज कर लें, ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा. स्पीड डिक्रीज कर लें, ट्रेवल टाइम बढ़ जाएगा. तो मल्टीपल वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं. इक्वेशन की फॉर्म में देख लेते हैं. y इज इक्वल टू 3x माइनस 4. जी x 0 पुट किया, y क्या आएगा -4. x को 1 पुट किया, y -1. x को 2 पुट किया, y 2. x को 3 पुट किया, y 5. x को 4 पुट किया, y 8 एंड सो ऑन. सो x को आप 1 चेंज कर रहे हैं, y में कितना चेंज आ रहा है 3 का. x का चेंज 1 का है, y का चेंज 3 का है. सो यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल ड्यू टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल. कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में किस हद तक तब्दीली है. उस तब्दीली के फाइंड करने के लिए हम करते हैं यूज डेरिवेटिव्स. अब चेंज फाइंड करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है. लोग कहते हैं आजकल का दौर बुरा है, करंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट खराब परफॉर्म कर रही है. हाउ कैन दिस से कंपैरिजन हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जब प्रीवियस एरा के साथ कंपेयर करते हैं तो लगता है कि नहीं बुरा है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है. वहां ग्रोथ रेट ज्यादा था, यहां ग्रोथ रेट कम है. वहां पॉवर्टी कम थी, यहां पॉवर्टी ज्यादा है. व्हाटएवर अदर रीजंस. इसी तरह एक बंदा शिफ्ट कर गया दूसरे इलाके में. हाउ कैन वी से शिफ्ट कर गया. हम अगेन चेंज देख रहे हैं, एक रेफरेंस पॉइंट देख रहे हैं. पहले कहां था, अब कहां है. पेशेंट इंप्रूव हो रहा है. हाउ, पहले कंडीशन क्या थी, अब कंडीशन क्या. इट मीन आपको कोई बेस चाहिए चेंज फाइंड करने के लिए. किस वेरिएबल के हिसाब से चेंज फाइंड करेंगे. लेट्स से आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, आईकॉम में ज्योग्राफी में बड़े अच्छे मार्क्स आपके. क्या फायदा आपको सीए में, कोई भी नहीं. लेकिन अगर आपका मैथ अच्छा है तब सीए में फायदा है. आपकी इंग्लिश अच्छी है, सीए में फायदा है. आपके अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स हैं, सीए में फायदा है. इट मीन किसी एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल चेंज हो भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता. डिपेंड करता है चेंज है किसके हिसाब से. सो
इसके रूल्स को देखते हैं। पहला, कांस्टेंट रूल। ये y एक वेरिएबल है जो इक्वल है 6 के। y इज इक्वल टू 6। अब मैं इस वेरिएबल का चेंज फाइंड करना चाह रहा हूं। चेंज को लिखेंगे कैसे, देख ले। डेरिवेटिव, देख ले इसे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, किसके हिसाब से फाइंड करना है आपने? कोई बेस लेना पड़ेगा, आमतौर पे x लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। इसे ऐसे पढ़ते हैं, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x इज इक्वल टू चेंज इन 6 ड्यू टू चेंज। हमने सिर्फ बताया है कि हम चेंज फाइंड करने जा रहे हैं। हमारे पास कोई चीज थी, हमारे पास कोई एक्सप्रेशन था, अवेलेबल था एक्सप्रेशन, हमने इसमें चेंज फाइंड करना है। तो मैंने लिख दिया चेंज इन y। अब बेस भी तो चाहिए, किसके हिसाब से करना है? चेंज इन x। उसे रुपया में कहते हैं d/dx कर दिया। वो d/dx यही है, चेंज इन समथिंग ड्यू टू चेंज इन x। व्हाट डू यू नो अबाउट कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स होता है। 6 कांस्टेंट है, हम तो चेंज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो कांस्टेंट में चेंज क्या आता है? 0। तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। जब भी किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेंगे वो 0 है। ये क्या आएगा? जीरो। हम चेंज फाइंड कर रहे हैं x के हिसाब से, जिस वेरिएबल के हिसाब से चेंज फाइंड कर रहे हैं सिर्फ वो वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। तो a b c d m n p सब कांस्टेंट हैं, इसका डेरिवेटिव p 0। d/dn x क्या आएगा? 0। क्यों? अब हम n के हिसाब से चेंज फाइंड कर रहे हैं, तो x क्या है फिर? कांस्टेंट। दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। जैसे मैंने कहा था, ज्योग्राफी आपके आईकॉम में उसके मार्क्स काउंट हुए हैं, आपका ग्रेड भी इंप्रूव हुआ उससे, आपकी परसेंटेज भी इंप्रूव हुई, डिवीजन वगैरह। लेकिन सीए में क्या फर्क है? कोई भी नहीं। हालांकि है तो वो भी सब्जेक्ट में से 75 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का परसेंटेज तो है उसकी। उर्दू का 100 नंबर का है इंटर में, बल्कि 200 नंबर का। क्या फायदा है सीए में? 0। हाँ, मैथ का फायदा है, अकाउंटिंग का फायदा है। ये पहला रूल। दूसरा, पार रूल। y इज इक्वल टू ax की पार n। मुझे जरा बता दें, यहां a, x और n क्या क्या है? क्या कहा जाए इसको? a क्या चीज है, x क्या चीज है और n क्या चीज है? n है पार, x है वेरिएबल और a है कोएफिशिएंट। चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, चेंज इन दिस एक्सप्रेशन ड्यू टू चेंज इन x। अभी लिख दिया कि हम चेंज फाइंड करने जा रहे हैं इसके अंदर, और हमारा वेरिएबल जो है वो x है। अब करेंगे कैसे?
देखें, पार को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा? an x की पार में से एक माइनस कर दें, सॉरी, पार को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें और पार में से एक माइनस कर दें, आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। अब चूंकि मैंने रूल लगा दिया है तो अब मैंने डी ओवर डी एक्स साथ नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं y इज इक्वल टू 5x4, तो dy ओवर dx क्या आएगा जी? पार को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया 20, पार में से एक माइनस, कितना हो गया? वो रूल देखने में मुश्किल लगता है नहीं? जी जी पार 1 है, मल्टीप्लाई हो गई, पार में से एक माइनस किया, क्या हो जाएगा? 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। सो जब सिंगल पार होगी तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, कोएफिशिएंट बचेगा, बाकी खत्म हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा इसका क्या है, करें जरा फाइंड। पार 1, कोएफिशिएंट भी 1, तो 1 आ गया, और x की पार 0, तो 1 into 1 is 1। सो अगर सिंपल वेरिएबल होगा तो बस 1 ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। Done? चले आगे चलते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, सिंपल के रूप में स्क्वायर पार रूल आ गया। हाँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन y is equal to 6x5 minus 4x4 plus 3x cube minus 5x square plus 2x minus 6। हमें डेरिवेटिव चाहिए, हर एक के ऊपर अलग अलग पार रूल लगा दें। इसके ऊपर पार रूल लगाएं 30 x की पावर 4, ये नेगेटिव एज इट इज, आगे 16x क्यूब, ये पॉजिटिव एज इट इज 9x स्क्वायर, नेगेटिव एज इट इज 10x की पावर 1 है, 1 शो नहीं करते, खाली 10x आ गया, और इधर प्लस 2 ये ले
पार रूल, सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल हो, हर एक के ऊपर अलग अलग पार रूल लगा दो। जी इसका डेरिवेटिव लिया, कांस्टेंट था ना, जीरो हो गया, इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो उसे लिखेंगे ही नहीं। पेज 167 पे क्वेश्चन दे रहे हैं, कर लें, लास्ट टू कर लें, काफी है। जी क्वेश्चन नंबर 6 पेज 167 क्या आएगा? 100x4 बिल्कुल नहीं करना जी, बस ये आंसर है, दैट्स ऑल। बेसिकली इन रूल्स को हम आगे यूज करेंगे अगले चैप्टर में जाके, कि करें सॉल्व, करें फाइंड डेरिवेटिव। होल पार रूल, एक एक्सप्रेशन के ऊपर पूरे के ऊपर पार है, तब क्या करें? लगाएं पार रूल, क्या होगा? पार कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, क्या है यहाँ पे? 1, ठीक है, और पूरी पार में से एक माइनस कर दें, समझ आया कि पार को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई और पूरी पार में से एक माइनस कर दिया, इनटू एक्स्ट्रा काम क्या करना है इसके अंदर? ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले, क्या आएगा? सॉल्व हो गया, करेगा करें फाइंड डेरिवेटिव। ये आंसर आ गया, नहीं सॉल्व नहीं करना, इसको ऐसे छोड़ देंगे बस।
जी बच्चे क्या आएगा इसका? फिर 3 ब्रैकेट 3x क्यूब माइनस 4x प्लस 1 3x क्यूब माइनस 4x प्लस 1 ये हो गया स्केयर इनटू माइनस 2 माइनस स्केयर माइनस 4। दैट्स ऑल। पेज नंबर 170 के बॉटम पे एक क्वेश्चन दे रहा है, कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 170 के बॉटम पे दे रहा है क्वेश्चन, कर ले इसको। नीचे बस, नीचे बस। हो गया? सर x स्क्वायर हमारे पास खाली x बन जाएगा ना? जी x के बन जाएगा 2x, पार ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो 2x बन जाएगा, 2x माइनस। पांचवा स्क्वायर रूट 2, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट। रूट की पार क्या होती है? 1/2। चले ले डेरिवेटिव, क्या आएगा? 1/2 पार रूट लगाए इसको, 1/2x x की पार हाफ माइनस, पार में से 1 माइनस कर दिया, क्या आया? तो ये बन गया। पार को पॉजिटिव करना है, क्या करें? नीचे ले जाए, ऐसे लिख दूं? तो बजाय इसके इतना लंबा काम करें, हम डायरेक्ट रूल बनाते हैं। यही है ना, डेरिवेटिव लेना है। करेंगे क्या? 1/2 अपने पास से लगा दें, 1/2 अपने पास से लगा दिया, ये पूरे का पूरा कॉपी कर दें। 1/2 अपने पास से लगाया, ये पूरे का पूरा कॉपी कर दिया, इनटू अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। इस क्वेश्चन की हद तक 1 ही आएगा, सिंगल है ना, तो 1 ही है सर। ऊपर में जब अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना, हाँ हम लेते हैं, लेकिन उसको 1 आता है, दिखा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 का स्क्वायर रूट। करेंगे कैसे? dy/dx 1/2 लगाया अपने पास से, सर अगर एंड रूट 3 का हो या 4 का हो, वो अच्छी कर दे, उसका अलग रूट था। 1/2 अपने पास से लगाया, इस पूरे को कॉपी कर दे, कर दिया, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा? 6x माइनस 5, इसका 6x, इसका 5 और इसका ले, सॉल्व हो गया। करें सर।
पेज 170 पे ही क्वेश्चन दे रहा है, कर ले उसको। वन दैट्स ऑल। चले पेज 170 पे है क्वेश्चन, कर ले इसको। इसके साथ तो इधर भी 2 लिखा हुआ है, तो ये 1/2 नहीं रहेगा। नहीं, वो एक ही चीज है। स्क्वायर रूट है, वो लिखा हो या ना लिखा हो, एक ही बात। वन का डेरिवेटिव तो 0, इसका डेरिवेटिव -2x। नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करना चाहे तो 2 से कैंसिल हो सकता है। -x। जी, यहां तक कोई मसला हो? प्रोडक्ट रूल, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में तो y है uv के इक्वल। u क्या है? पहली वैल्यू। v है दूसरी वैल्यू। अब रूल देख लें। दूसरी वैल्यू एज इट इज इनटू पहली का डेरिवेटिव प्लस पहली वैल्यू एज इट इज इनटू दूसरी का डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल y is equal to 3x minus 5 into 4x plus 2, ये दे रहा है। तो डेरिवेटिव क्या आएगा? दूसरी वैल्यू एज इट इज 4x plus 2 into पहली का डेरिवेटिव 3 प्लस पहली वैल्यू एज इट इज इनटू दूसरी का डेरिवेटिव। चलिए इनको ओपन कर सॉल्व। पेज 169 के टॉप पे क्वेश्चन दे रहा है, दो कर लें। फिर इनको आगे फर्दर सॉल्व करना है। जी करना है, इन्हें खोलेंगे, इन्हें ओपन कर लेंगे। ये आया 12x plus 6 plus 12x minus 20, तो 24x minus 14, ये आंसर है। वन 169 के टॉप पे दो क्वेश्चन दे रहा है, कर ले। ठीक है,
बस एक रूल रह गया, 4-5 रूल रह जाएंगे, वो कर देंगे। टफ तो नहीं ये, वैसे ही इंशाल्लाह आप फिंगर टिप्स पे हो गया, प्रैक्टिस करने का याद है बच्चे करते हैं। बेसिस सेम है, मल्टीपल है, पार्ट है 4x क्यूब है। तो 8x क्यूब प्लस 10x लास्ट रूल आज के लिए, डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल। u ओवर v, उधर क्या था u इंटू v, अब u ओवर v, देखें डेरिवेटिव बिल्कुल वैसे ही है, दूसरी वैल्यू एज इट इज, पहली का डेरिवेटिव, पहली वैल्यू एज इट इज, दूसरी का डेरिवेटिव, वही चीज, सिर्फ फर्क किस चीज का है, यहां नेगेटिव आएगा, प्लस एक चीज और ज्यादा, होल डिवाइडेड बाय नीचे वाली बस। अभी तक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 5 जी। तो 2x प्लस 5 एज इट इज इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3 माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 होल का स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 6x प्लस 15 माइनस 6x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 होल स्क्वायर, तो 6x कैंसल, 17 ओवर 2x प्लस 5 होल स्क्वायर जी। पेज 169 के बॉटम पे क्वेश्चन दे रहा है, कर लें। नहीं जरूरत नहीं, ये एज ही रहेगी।
पेज 169 के बॉटम पे दे रहा है, 2 क्वेश्चन दोनों करने हैं। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नोट कर लें इसके। क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22। बस पास जगह। अच्छा ये एफ जी y को लिखते हैं ना dy ओवर dx, इसे y डैश भी लिखते हैं। इसी तरह y की जगह fx भी लिख देते हैं। fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। जब डेरिवेटिव लेंगे वहां तो लिखते थे dy ओवर dx, यहां क्या लिखेंगे f डैश x 6x माइनस 5, सेम थिंग। अच्छा अगर मैं ये कर दूं f डैश 3, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव लेके जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट कर दें। पहले डेरिवेटिव लेंगे फिर जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट कर दें। ग्रेडियंट का मतलब डेरिवेटिव ही होता है, रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव ही होता है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करने, इंशाल्लाह कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। कल ही 9 चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा हमारा। अल्लाह हाफ़िज़।